अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। और सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। और दीदार के काबिल तो कहाँ है मेरी आँखें। दीदार के काबिल तो कहाँ है मेरी आँखें। उस पर भी वो मेरे ख्वाब में आए तो अजब क्या। उस पर वो मेरे ख्वाब में आए तो अजब क्या। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात नूर सहर। पूरी दुनिया में धूम मची हुई है इस ट्रांसमिशन की। आपकी पज़ीराई, आपकी मोहब्बतें हमें मौसूल हो रही हैं और लाइव कॉल के नंबर लगा दिए जाएँ। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि आज लाइव कॉल कीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मजबूत और बड़ा प्यारा है। टॉपिक ये है उधार। वो कहते हैं कि उधार एक जंग है, ठीक है। उधार, मुझे हंसी आ रही है कि टॉपिक आता है, मुझे पीसीआर से जो बोला ये मैं बता नहीं सकता, ठीक है। उधार एक ऐसी जंग है और जादू भी है। जादू एक ऐसा है ये कि अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा बगैर किसी मंत्र के गायब हो जाए तो उसे उधार पैसे दे दीजिए, फौरन गायब। गायब ऐसा गायब होगा कि आपको मिलेगा ही नहीं। ढूंढते रहिए, चिराग लेके ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा। और उधार एक ऐसी जंग है कि मैं तो खैर इस चीज़ को बहुत बुरा समझता हूँ। उधार लेना चाहिए ही नहीं, और जिसका उधार हो उसे फ़ौरन रिटर्न भी करो। कम से कम इजाफी तो दे दो, क्योंकि आपकी मुश्किल पे वो काम आया है, आप उसे दे दो। लेकिन आजकल तो जो उधार लेने वाला है ना, वो देने वाले से ज़्यादा बदमाश है। वजह यह है कि उसने लिए हुए, और जो उधार लोगों से लेता है ना, उसके पीछे दुआएं भी बहुत हैं। जिन जिन लोगों ने उससे पैसे लेने होते हैं ना, उसके लिए दुआ कर होते हैं, परवरदिगार से मौत ना देना जब तक कि हमारे पैसे वापस नहीं कर देंगे। तो पैसे देने के बाद भले मर जाइए। तो आज का बड़ा अहम टॉपिक है, अगर आपके भी किसी ने पैसे ले रखे हैं और आपको नहीं मिल पा रहे तो आप लाइव कॉल कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेंगे। नाज़रीन चलते हैं अपने पैनल की जानिब। अरसा दराज से सोशल मीडिया पे मैं इस शख्सियत को देखता आया हूँ। अच्छा बोलते हैं, नौजवान हैं, बड़ा प्यार करते हैं अपने सामाइन से, और कभी भी इन्होंने गैर इखलाकी बात की ही नहीं। हमेशा
बात की मुत्तहिद होने की, बात की इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की, बात की जोड़ने की, बात की मोहब्बत भाईचारगी की। आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है, सरमाया मिल्लत अहले सुन्नत जनाब प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद जाहिद रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जाहिद भाई अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया। वक्त दिया। मैं तो सोचता था कि कभी आपसे मुलाकात होगी, नहीं अंदाज़ा था कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, हमारी ये मोहब्बत तादिर कायम दायम फरमाए। बेशक ये मोहब्बत तादिर कायम दायम रहेगी, क्योंकि आज पहला दिन है और मुझसे अच्छे होस्ट आप देखते आए हैं। मुझे तो होस्टिंग आती ही नहीं, सीख रहा हूँ। कहते हैं ना, सीखने का जो मरहला है वो ता ज़िंदगी रहता है। माँ की गोद से और कब्र की गोद तक ये सिलसिला चलता रहता है। और कोई ये कह दे कि नहीं मैं तो सीख चुका हूँ, मैं तो कंप्लीट हूँ, तो उससे बड़ा बदबख्त मेरी नज़र में कोई है ही नहीं। क्योंकि सीखना सिखाना ज़िंदगी भर रहता है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान हमारे पैनल का हिस्सा मेरा भाई, यकीन कीजिए कि हर साल उधम कर देता है। ये इस साल भी छाए हुए हैं और सरवत आपा के फेवरेट हैं ये, बल्कि मेरे भी फेवरेट हैं, नाज़रीन के भी फेवरेट, जनाब सादुल्लाह फ़िरोज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, अब तबीयत कैसी है आपकी? माशाअल्लाह। लेकिन आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। बस वो नज़रों का कमाल है। बस अब सोचा ये है कि कम करो लेकिन अच्छा करो, ठीक है। जी जी, वो कहते हैं ना कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, ऐसा ही है। ये होना चाहिए। नाज़रीन किराम, एक और आवाज़ अरसा दराज से मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहते हैं। अफ्तार में आए थे, लेकिन क्योंकि फ़ौरन इतने मेहमान आ जाते हैं कि समेटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन्होंने जो माहौल बनाया अफ्तार में वो लाजवाब था। मैंने इनको कहा कि भाई आप सहर में भी आइए, तो मोहम्मद आज़म फ़िरोज़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई। आज़म भाई आपको भी वेलकम करूँगा, खुशामदीद कहूँगा, आप तशरीफ़ लाए। और मेरी बड़ी बहन, मेरी आपा, तमाम टेलीविज़न की जान, तमाम होस्टों की ये वो आपा है कि कोई भी एंकर इनके बगैर रह ही नहीं सकता। अधूरी है ट्रांसमिशन इनके बगैर। अरसा दराज से तमाम प्लेटफॉर्म की जीनत बनती आई हैं। डॉक्टर सरवत अस्करी आपा, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आपा कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का लाख लाख थकन नज़र आ रही है। अब वो तो अभी तो रमज़ान मुबारक का एक हफ्ता पूरा हुआ है और जी, अभी 3 ऐसे ही। हफ्ते और बाकी हैं, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, ये वो आवाज़ है कि जिसने कम उम्री में अपने माँ बाप का नाम तो रोशन किया, लेकिन जो इनकी पढ़त है और कल की ट्रांसमिशन में तो उन्होंने कमाल कर दिया। और देखते हैं आज क्या कमाल करेंगी। ये मेरे साथ मौजूद हैं सुमैया नूर। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। सुमैया कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया, आप एक दफ़ा फिर हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा। उधार, अच्छा ये ऐसी चीज़ है कि इसका नाम लो तो मुस्कुराहट आ जाती है। और कोई ऐसा बंदा नहीं है, यहाँ तक कि हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं कि वो भी उधार के बगैर नहीं रह सकते। कर्जा लिया हुआ है भाई, IMF से कर्जा ले लिया, IMF को कर्जा चुकाना है तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। भाई आप अगर कर्जा ले रहे हो तो कम से कम हमारे आवाम को बताओ तो कि हमने इतना चुका भी दिया। हाँ, वो बताते रहते कि इतना कर्जा ले लिया, भाई चुकाया है या नहीं? मकसद कहने का ये कि हर बंदा कर्जा ही है। हमारे पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा भी कर्जे नहीं होता है, यानी इतना कर्जा है हमारे पाकिस्तान में। और आवाम की बात अगर की जाए, जो ले लेता है फिर वो गायब, छू मंतर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ये रिवायत बुखारी शरीफ किताबुल ईमान, इसकी जिल्द 1 सफ़ा 13 हदीस नंबर 10 है। और यही रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, किताबुल ईमान है, जिल्द 1 सफ़ा 65 हदीस नंबर 41 है। अबू दाऊद के अंदर भी ये बात मौजूद है, हदीस नंबर है 2400। और सुनन निसाई के अंदर भी ये बात मौजूद है, बाब सिफ़तुल मुस्लिम है। तो आका करीम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह मुसलमान कौन होते हैं, मुसलमान की पहचान क्या है? मेरे नबी ने फरमाया कि मुसलमान वो होता है कि उसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। ये हदीस मुबारक मैंने इसलिए पढ़ी है कि कर्ज लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, देने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो तरीक़ेकार अपनाया गया है, जो तरीक़ेकार मुकर्रर किया गया है, अल्लाह करीम ने कर्ज के बारे में तो ये फरमाया 27वें पारे के अंदर कि मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना,
कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। वाह वाह अल्लाह को कर्ज देने का मतलब यह है कि आप खर्च करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको बढ़ा चढ़ा कर देगा। फयुदाइफहु लहु व लहु अज्रुन करीम। अल्लाह की बारगाह में कर्ज देने का मतलब यह है कि किसी गरीब की मदद कर दी, अल्लाह की बारगाह में सदका कर दिया, ज़कात दे दी, खैरात दे दी, तो ये वो है कर्ज हसना। और इसी तरह हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुआशियात के अंदर ये बात बड़ी ज़ेर गौर है कि लोगों को मुश्किल वक्त के अंदर काम आना चाहिए, क्योंकि मुसलमान की पहचान है। अगर उधार लेने वाला बाद में बदमाशी करे या उसको तंग करे या उसको परेशान करे, तो ये कोई इस्लाम नहीं है, क्योंकि इस्लाम की पहचान यह है कि आपकी जुबान से, आपके हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब कुरान करीम ने यह कहा कि जो हकीकी मानों में मकरूज लोग होते हैं, जो लेते हैं और वापस भी लौटा देते हैं, उनके बारे में कुरान ने कहा कि वइन कान ज़ु उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा, कि अगर मकरूज बंदा तंग दस्ती का शिकार हो जाए, उसके पास लौटाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन वो देना चाहता है, तो कुरान ने कहा कि ऐसा बंदा जो दियानतदार भी है, सदाकतदार भी है, तो वो अगर कर्ज लेता है तो उसको कोई तंगी आ जाए तो मोहलत दे दो। लेकिन कर्ज एक ऐसी मुसीबत भी है, एक ऐसी बला भी है कि अगर कोई बंदा लेकर खाने की कोशिश करे तो वो बंदा ना दुनिया में कामयाब है, ना कब्र में कामयाब है, ना हशर में कामयाब है। बाकी रही बात कर्ज की, तो अगर वो हकीकी मानों में मकरूज लौटाना चाहता है, तो अगर वो तंग दस्त है तो कुरान कहता है उसको मोहलत दे दो। ये उस बंदे के लिए जो ईमानदार है, ये उस बंदे के लिए जो आपको आपका कर्ज लेकर वापस देना चाहता है। लेकिन अगर कोई बंदा कर्ज खा के ये कहे कि मैं खुशकिस्मत रहूंगा या मेरी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, यहाँ पर एक और रिवायत समाप्त फरमा लीजिए कि हशर का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, हशर का दिन होगा, वहां हिसाब व किताब होगा। एक ऐसा शख्स आएगा कि उसके बाद नमाजें भी होंगे, रोजे भी होगा, हज भी होगा, उसने नेकियां भी बड़ी की होंगी, लेकिन वो जन्नत के अंदर दाखिल होने लगेगा तो उसको रोक दिया जाएगा। वो कहेगा मालिक मैंने तो पूरी जिंदगी इस जन्नत के हुसूल के लिए गुजार दी है, तो मुझे जन्नत में दाखिले से क्यों रोका गया? तो वहां पर फरमाया जाएगा कि पहले जाओ, जिसका कर्ज खा चुके हो वो लौटा कर आओ, वो तुम्हें माफ कर दे, तो फिर जन्नत में दाखिल हो सकते हो। वगरना अगर मकरूज हो और तुमने कर्जदार का कर्जा नहीं दिया तो तुम्हारी नमाजें अपनी जगह, तुम्हारे रोजे अपनी जगह, तुम्हारे सारे मामला अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे। क्या खूबसूरत बात कही लमा साहब। और लाइव कॉल का सिलसिला है तो एक लाइव कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम अबरार भाई, मैं गुलशन से बात कर रहा हूँ। जी जी। और मेरा नाम जो है वो हसन है। अच्छा, आपका नाम जो है वो हसन है। जी जी हसन भाई, कैसे ट्रांसमिशन को देख रहे हैं? और आपने भी किसी को कर्ज दिया हुआ है? जी जी, हम सब मिलकर आपकी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, लाइव बैठ के देख रहे हैं। आपने बहुत किसी मजा आता को- है आपकी ट्रांसमिशन हसन भाई, देख के। आपने किसी को कर्जा दिया कभी? जी सर, बहुत लोगों ने कर्जा लिया, लेकिन फिर मुड़ के देखता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कर्जा वापस देने का। नहीं, मैंने सही कहा ना कि जादू है, छू मंतर है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कर्जा एक जादू है, आप जो दे लेता दीजिए। है वो गायब हो जाता है। ऐसा गायब होगा कि यकीन करें घर पे होगा, बोलेगा घर पे हूं ही नहीं। ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है, मेरे साथ खुद वाकया हुआ है ये। क्या हुआ वाकया बताइए। अभी 2 महीने पहले मैंने एक शख्स को दिए 2 लाख रुपए, अच्छा और इस वादे पे दिए कि रमजान से पहले वो दे देंगे चांद रात को। अच्छा। अब आज जो है वो 8वां रोजा हो गया है, होने वाला है। नहीं, वो और आपको अभी तक गलत उनका फहमी कोई है। ऐसा पता उन्होंने नहीं ईद है। की चांद रात कहा होगा, सर रमजान की चांद रात की नहीं बात कहा थी। होगा। जी, आप कुछ कह रही हैं? ईद पे भी मिल जाए तो बड़ी बात है। अब ईद पे तो मिलने वाला है नहीं कि सरकार अब ईद आ गई है, आप कर्जा मांग रहे हैं। खुदा का खौफ बड़े कीजिए। खर्चे इतने खर्चे हैं। सर आपको भी पता है कि ईद पे खर्चे कितने होते हैं। बस यही बात है भाई, 2 लाख रुपए अल्लाह आपने कर्जे मालिक दे है। दिए। आप सखी बादशाह सरकार, जब आपको बहुत शुक्रिया पता भाई, बहुत है, शुक्रिया। जब आपको पता है कि परेशान है वो, तो आपको कम दे देने चाहिए थे, उसकी जरूरत पूरी हो जाती। सर जरूरत तो 5 लाख रुपए की थी, मैंने 2 लाख रुपए दिए थे। चले, ये आपको मसला था। आपको कारवान अल हुसैन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you so much। कॉल करते रहिए। अलामा साहब देखें, ये हालात है। अच्छा, कर्जा मैंने भी देना है, मैं ओनियर कह रहा हूँ, सबने देना है, लेकिन अल्लाह पाक मदद करे। आप नियत कर लीजिए, बिल्कुल बेशक ऐसा ही है, अल्लाह पाक मदद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब जब बंदे ने नियत ही नहीं करनी, ले लिया और कहना कि नहीं बस और देने अल्लाह नहीं वाली का, है। हाँ, देने ही नहीं है। देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। लेकिन मुझे अगर किसी का 100 रुपया भी देना है ना, तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे सुकून, टेंशन रहती है वाह। कि नहीं यार, मुझे पहले उसका कर्जा चुकाना है। वाह। दिया जाता है, लिया भी जाता है, लेकिन
अगर आपको लगता है ना कि सामने वाला कमज़ोर है तो वो जो टाइम दे तो अगले महीने का टाइम उसको और दो या अगले दिन का टाइम दे दो, एहतियाती तौर पर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लो। कि उस पर जोर ना आए। बिल्कुल ऐसा। अमूमन ऐसा ही आपा कि लोग कर्जा ले तो लेते हैं, फिर उनको चुकाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये तरीक़ा और वतीरा था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी का इंतकाल हो जाया करते थे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तशय्ये जनाजा में नहीं शामिल हुआ करते थे और पहले मालूम ये कर लिया करते थे कि ये शख्स कहीं मकरूज तो नहीं है। यानी कर्जा इतनी बड़ी लानत और इतनी बड़ी बुराई है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन व मुरसलीन ताजदार अंबिया हैं, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद होते हुए उसकी जनाजा में शरीक नहीं हुआ करते थे। तो उधार सबसे पहली बात तो ये कि ये मोहब्बत की कैंची होती है और आप एक दफ़ा किसी को उधार देकर देखिए, फिर वो ऐसा निगाहों से गायब होगा कि उसकी नज़ीर तारीख़ जादू है ना, छू मंतर, छू मंतर गया, बंदा गायब, टाटा बाय बाय, वो जो होता है ना टाटा बाय बाय गायब। अच्छा यकीन कीजिए कि जिन्होंने कर्जा लेना होता है ना, इतनी टेंशन देने वाले को नहीं है जितनी लेने वाले को है। अगर उसे पता चल जाए कि बंदा बीमार हो गया, या अल्लाह है मेरे परवरदिगार उसे जिंदगी अता करके मरे नहीं अल्लाह जब तक मेरे पैसे नहीं आए। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी कौन, नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद है। जी मोहम्मद भाई, क्या कहेंगे कर्जे के हवाले से? आपने किसी को कर्जा दिया कभी? जी मैंने एक दफ़ा कर्जा दिया है, लेकिन मसला ये है कि मैंने दिया नहीं है, बेसिकली लिया है किसी से। अच्छा, लेकिन अब मुझे ये कंफर्म करना है कि जिनसे मैंने लिया है उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। तो अब मुझे बताएं कि मैं उनको किस तरीके से उस कर्जे का अदायगी करूं। भाई क्या बात है, सलामत रहिए भाई, ऐसी नेकी रमजान में। भाई आपने मेरा देना था? नहीं भाई वो मैं था भाई वो मैं था। मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे दे दीजिए। अल्लाह मतलब क्या कहेंगे, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जी देखें, इसके लिए ये है कि पहले तो इंतज़ार करें, किसी भी तरीके से उनको ढूंढने की कोशिश करें, वो मिल जाएं। क्योंकि और अगर नहीं मिले तो मेरे पास आ जाए। अगर आपके पास जमा करा दें फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जी जी, इसमें शरई हुक्म ये होता है कि जब आपने किसी के कर्जा देना है, जाहिर है उसके अगर वह दुनिया में नहीं रहा तो उसके लवाहिकीन वो रसा हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं है उसको ढूंढना। तो अगर नहीं मिल रहा फिर भी इसके बावजूद भी, तो फिर उसमें सूरत हाल ये होगी कि ख़ानदान को ढूंढा जाए। ख़ानदान में नहीं मिल रहा तो फिर किसी इदारे में जमा करा दिए जाएं ताकि वो उसकी तरफ से कोई सदका वगैरह हो जाए। अगर जिंदगी में कभी भी वो बंदा मिल गया, इनके जिम्मेदार बाकी रहेगा। अच्छा मसला ये है कि अभी तो ये तलाश कर रहे हैं, आप कॉल पर है, कॉल कट गई। अभी तो ये ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और खुदा ना खास्ता भाई सुन रहे होंगे आप, अमूमन ऐसा भी होता है, अभी तो आपकी नीयत है कि मैं दे दूं, अगर वो कई किसी ऐसे दिन आ गया जब आपके पास नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो वो गले में आ जाएगा। इतने अरसे के बाद मिला भाई, तुम झूठ बोले थे, फिर यकीन नहीं करेगा। लेकिन भाई क्योंकि आपने कर्जा लिया हुआ है और आप लौटाना चाहते हैं, तो हम आपको 2 गिफ्ट हैम्पर देंगे। एक तो कारवान अल हुसैन की जानिब से, दूसरा मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से, और तीसरा एक और गिफ्ट देते हैं इनको, जिंदाबाद। तीसरा प्राइम की जानिब से एक बेहतरीन सूट ईद का, वो सिलवाइएगा, पहनिएगा। 3 गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे। और अगर ऐसा भी कोई बंदा है कि जो ढूंढ रहा है कि उसे कर्जा देना, तो मैं हूँ, मुझे देते रहिए, मैं दे दूंगा, मैं संभाल लूँगा। आप यकीन कीजिए कि जब कोई बंदा मरता है, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो हम सब भाई खड़े हुए तदफीन के टाइम पे, और हमने बुलंद आवाज़ होकर ये कहा कि अगर किसी ने हमारे वालिद साहब से कर्जा लेना, ये लेन देन का मामला है, तो अभी आके हमें बताए, हम उसका वो कर्जा चुका देंगे। ये क्यों कहा जाता है? अच्छा, तरीक़ा और दस्तूर यही है ताकि मरने वाले के ऊपर किसी किस्म का कोई हिसाब और किताब बाकी ना रहे। अगर उसकी औलाद नेक है तो वो यकीनन वहाँ पर ये ऐलान करवा देती है। और जितने लोग मजमे में मौजूद होते हैं, अगर उन्होंने मरने वाले से कोई कर्जा ले रखा है या दे रखा है, तो वो वहाँ पर अपना हिसाब और किताब शो कर देते हैं और वो बतला देते हैं। इंडिया में एक बंदा था, ये जब तक आप लाइव कॉल कीजिए, बड़ा मज़ेदार चुटकुला मेरे दिमाग में आ गया, बड़ा सुनने वाला है, तमाम नाज़रीन तवज्जो चाहिएगा। उसका काम क्या था, घर पे उसको खाने को नहीं था, 3 शादियां कर ली उसने। कभी उसको एक बीवी बोली ये करो, कभी उसको दूसरी बीवी बोली ये करो। उसने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करूं कि जिसमें इनकम हो, देने वाला सिस्टम नहीं हो।
हिंदू था। एक दिन कब्रिस्तान में गया तो वहाँ देखा कि एक साहब का जनाजा आता है, उनके 2 बेटे होते हैं, अमीर तरीन होते हैं। वो आके वो देखता है कि वो बुलंद आवाज में कह रहे होते हैं कि अगर कोई है, अगर मेरे, मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, एक कॉलर लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं डिफेंस से बात कर रहा हूँ, इरफान। इरफान भाई कैसे मिजाज हैं आपके? इरफान भाई कैसे देख रहे हैं ट्रांसमिशन को? आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे? बस बहुत शुक्र है आपका, बहुत मेहरबानी। जो है ना, मैंने देख रहा हूँ 2-3 पहले बंदे थे जिसने जो है ना वो दे रहे थे गिफ्ट वगैरह। मैं बात ये टॉपिक कब से सोच रहा था, मैंने बोला ये तो उधार लेने वाले और देने वाले हैं, मतलब तो मैं ये हूँ कि मत ना कभी से उधार लेता हूँ ना कभी किसी को देता हूँ, मतलब यानी इस तरीके से, यानी कभी मेरे सोच नहीं गई कि मैं उधार लूँ किसी से। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है इरफान भाई, होना भी ऐसे चाहिए। अगर कोई आपके पास परेशानी में आता है ना, अगर वो तकाजा करता है कि मुझे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये चाहिए, तो अगर आपको लगता है ना कि आप उसकी मदद कर सकते हो, तो आप उसे 10,000 नहीं दो, आप उसे 5,000 दे दो। बोलो भाई रिटर्न नहीं देना, भी तो अपनी मुश्किल, बिल्कुल, तो फिर वो आपसे तकाजा भी नहीं करेगा, वो 5 में चुप हो जाएगा। बिल्कुल मैंने यही सोचा कि मतलब जिसको भी मैंने आज तक दिए है ना, तो मतलब मैंने आज तक याद भी नहीं है मैंने किसको कितने दिए ना कभी। क्या बात है भाई, जो है ना, सलामत रहिए, सलामत ये रहिए। ऐसा है, मतलब यानी मैंने दिए हैं, कभी मैंने याद भी नहीं मैंने किस किस को दिए हैं। और इरफान भाई, मौला अली का फरमान भी है कि जो हाथ ऐसे होता है ना, वो सदा ऐसे ही रहता है, और जो हाथ ऐसा होता है वो कुछ भी कर ले वो ऐसे ही रहेगा। तो हम आपको एक कीमती सूट का गिफ्ट देते हैं, प्राइम की जानिब से आपको सूट का गिफ्ट दिया जाता है। बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप जैसी सोच तमाम लोग रख लें, ये गुर्बत भी ख़त्म होगी और कर्ज़ई भी कोई नहीं होगा। तो सरकार वो जैसे ही उनके वालिद साहब को दफनाने लगे तो उनके बेटे जो थे खड़े थे, ये दूर से देख रहा है, हिंदू था मुसलमान, डर भी रहा था कि आगे कैसे जाऊं। अब उन्होंने ऐलान किया कि कोई है कि जिससे हमारे वालिद साहब ने कर्जा लिया हो, अगर है तो आए, हम दफनाने से पहले उसको वो चुका देंगे। ये भागा कह रहा सरकार मैंने आपके वालिद साहब से 5 लाख रुपए लेने थे। उन्होंने बोला अच्छा ये ना सरकार, ये हमारी तरफ से आपके वालिद साहब को। अब उसने अपना वतीरा बना लिया रोज जाता था कोई ना कोई मैयत, जहाँ मैयत होती थी वहां जाके देखता था कोई है जिससे पैसों के साथ मैंने पैसे लेने। तो ऐसा भी माफिया होता है भाई, तो देखभाल के दिया करें, मरने के बाद भी ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही मर चुके हैं, ऊपर जाके कोई दावादार हो जाए तो ऐसे कई बच्चे होते हैं, कई बेटे होते हैं, वो बोलते कि नहीं हमारा बाप ही नहीं है ले जाओ भाई इसको। तो ऐसा ना हो। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक नजर गुंबदे खजरा पे ठहर जाने दे, एक नजर गुंबदे खजरा पे ठहर जाने दे, एक नजर गुंबदे खजरा पे ठहर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल, ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल, फिर मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे,
फिर मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे और मेरी दस्तार है नालैन नबी का सदका मेरी दस्तार है नालैन नबी का सदका मेरी दस्तार बचा ले मेरी दस्तार बचा ले मेरा सर जाने दे मेरी दस्तार बचा ले मेरा सर जाने दे मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में अगर मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में अगर फिर कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे एक नजर गुंबदे खजरा पे ठहर जाने दे सलामत रहिए। मोहम्मद आज़म मुस्तफ़ाई खूबसूरत लहन के माली हैं आप सरकार, क्या बात है, सलामत रहिए। कॉलर है हमारे साथ, वक्फे से आते ही कॉल देखें ज़रा, आज कॉलें ज़्यादा आने वाली हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर सैयद दरगाह हुसैन रिजवी कराची से। सर थोड़ी आवाज़ खोल लेंगे अपनी, सरकार थोड़ी सी आवाज़ आप बढ़ा लें अपनी। जी सैयद दरगाह हुसैन कराची से सर। जी सैयद साहब, शाह साहब क्या कहेंगे आप आज के टॉपिक के हवाले से? किसी से कर्जा लिया या कभी दिया? नहीं सर, इस आप नींद में शायद। जी 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 आप थोड़ा नींद से बेदार हो। लाइव कॉल तो आपने कर ली, हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ अब हम तक बेहतरीन तरीके से आए। मेरे ख्याल से काफ़ी देर होल्ड पे थे तो नींद आ गई होगी, तो मैं कह रहा नहीं नहीं सर। जी जी जी, तो आपने कर्जा किसी से लिया या दिया कभी, बताइए मुझे। नहीं सर, नहीं लिया। ना दिया ना लिया। जी जी चले फिर हम आपको प्राइम की जानिब से सूट देते हैं, ठीक है? आप सिलवाएं और अब आप दोबारा सो जाइए सर, नींद पूरी कीजिए, सलामत रहिए, ठीक है? आप अच्छा, रमज़ान में सबसे बड़ा नींद का मसला होता है, तो मैं इनके साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब अगर वो सोएंगे तो सहरी के वक्त तो कॉल करने की जरूरत क्या है? जब नींद में है तो भाई बेदार होके कॉल कर लें, हम आपके लिए बैठे नाज़रीन किराम, आप कॉल कीजिए, हम आपसे हर बात करेंगे, लेकिन हमें कॉल वो करे या किसी ने कर्जा देना है या किसी ने कर्जा लेना है। सही बात ठीक है। एक कॉलर हो रहा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी भाई आवाज़ आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका भाई? सर मेरा नाम जो है फरहान है। माशाल्लाह फरहान भाई। और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है भाई। जी जी, तो सरकार ये बताइए कि कर्जे के हवाले से टॉपिक है आज का, क्या कहेंगे? तो नौबत ही नहीं आई, कराची के हालात ने जो है वो बहुत बुरा हाल कर दिया। तो बुरा हाल तो करते तो कर्जा बुरे हाल में कर्जा लिया जाता है सर। सर आप मामला सुनेंगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी। बस हंसा दें, फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। जॉब पे जाने के लिए निकला,
तो अच्छा। बाइक चोरी हो गई। माशाल्लाह। फिर बस में जाने लगा तो जेब कट गई, वाह 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 वाह, मोबाइल भी चला गया। जबरदस्त, नौकरी में पहुंचा तो बॉस ने बोला कि लेट आए हो, घर चले जाओ। बेहतरीन। फिर आगे। उसके बाद अब तक घर में फारिग बैठा हूँ। तो ये उधार की जरूरत मुझे है, अगर आप दे सकते हैं तो बताइए। भाई मैं आपको फिलहाल मारूफ स्वीट्स का गिफ्ट हैम्पर दे सकता हूँ, और कर्जा मैं देता नहीं हूँ। हाँ, ले लेता हूँ, देता नहीं हूँ। नाज़रीन किराम, आप कॉल करते रहिए। भाई देखें, आवाम परेशान है। बेचारा घर से निकला जॉब पे जाने के लिए तो बाइक गई, बस में गया तो जेब गई, ऑफिस गया तो बहुत सारा लेट आए, जॉब भी गई। तो सबसे अच्छा काम है, आप आराम कीजिए। अच्छा अबरार, मेरे ख्याल में कि एतदाल से चलना बहुत बेहतरीन है, और एतदाल में जब असराफ नहीं होता ज़िंदगी में तो परवरदिगार आलम उसकी तमाम हाजतों को कबूल फरमाता है। आमीन इलाही आमीन। उन्होंने पहले कह दिया था कि आप हंसेंगे, तो मैं क्या, पूरा फ्लोर हंस रहा है मेरा। ठीक है, ऐसा भी होता है। मैं क्या करे, कराची है, इंडिया तो बिला वजह हमसे लड़ने के लिए आ गया था। यकीन करें, जितने कराची के मुखय्यर हज़रात हैं ना, इनको बॉर्डर पे छोड़ दो और बोलो कि भाई आपको 20 से 25 हज़ार रुपये जो है ना हुकूमत की जानिब से कर्जा मिलने वाला है, बस मोदी सरकार को गिराना है। आप यकीन कर लें कि ये वो जो है ना कुतुब मीनार इंडिया में क्या है, वो जो बना हुआ, जो शाहजहां ने बनाया था, ताजमहल, ये वो उठा के ले आएंगे। ये पाकिस्तानी ऐसे हैं, ये वो भी उठा के ले आएंगे। तो नाज़रीन किराम, बड़ा अच्छा टॉपिक है, कॉल करते रहिए। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, एक तो ये फिर कॉल आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, नाजबाद नंबर 2। जी नाजाबाद से। जी सरकार, नाम क्या आपका? मेरा नाम से ये शाकिर अली। शाकिर भाई, कभी कर्जा दिया या कभी लिया आपने? जी कर्जा तो नहीं लिया, ना ही दिया था, मगर टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए, अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर देंगे तो बेहतर आवाज़ आ सकेगी मुझे, आपकी भी और मेरी आपको। जी, कर्जा लिया नहीं लेकिन दिया है आपने। भाई अपने टेलीविजन की वॉल्यूम कम करके कॉल करेंगे तो मुझ तक और आप तक बात पहुंच पाएगी। वादा खिलाफी भी है। अच्छा, हम छोटे छोटे वादे कर लेते हैं, लेकिन उन छोटे वादों का भी गुनाह होता है, जो किसी हम समझते हैं कि बेकार बात है, कोई बातें हम वादा कर लेते हैं, यार मैं कल आ जाऊंगा इतने बजे, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाता। मैं आपको इतने बजे कॉल करूंगा, मैं नहीं पहुंच पाता। ये छोटे छोटे जो वादे आप, मैं दोनों की जानिब आऊंगा, आप बताइएगा कि इसका गुनाह है? देखिए जी, मोमिन कभी वादा खिलाफी कर नहीं सकता, मुनाफिक वादा खिलाफी करता है। कुरान ने कहा वाउफू बिल आहद, अपने वादे अपने मुआहदे पूरे करो। आपके मुंह से जो वादा निकल गया, आप उसको हर हालत में कोशिश करें पूरा करने की। अलामा साहब, आपने समझ लें कि नौजवान लड़कों की दुखती रख पे पाँव रख दिया है। मेरे दिमाग में एक और बात आ गई, शादी से पहले मैं मर जाऊंगा, जिंदगी हो मेरी, मैं इतना खुश रखूंगा कि यकीन करो मेरे और भी भाई हैं, उनकी बीवियां खुश नहीं है, मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे उनसे नसीहत हासिल हुई है। यकीन करो कि मैं आपको वो दूंगा जो मेरे भाइयों ने अपनी बीवियों को नहीं दिया। आगे भी जाइए रुखसत होकर घर पर, फिर ना तो वो भाई रहते हैं, ना वो वादे रहते हैं, ना वो मामलात रहते हैं, वो बेचारी बीवी पड़ी रहती है। आपने तो मुझसे ये भी कहा था, और बीवी बेचारी बस उसको याद दिलाती रहती है, वो शोहर जो है वो। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं जवेरिया बात कर रही हूँ, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से। माशाल्लाह मेरी बहन जवेरिया, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और रोजे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7 पूरे हो चुके हैं। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बाजी ये बताइएगा कि आपने कभी किसी को कर्जा दिया? अल्लाह माफी दे, बहुत दफा। अच्छा, फिर क्या हुआ, मिला वापिस आपको? सही सच बताऊं या झूठ? नहीं, रमजान है, सच बोलना पड़ेगा भाई। कर्ज देने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि कर्ज एक जादू है, जो जिसको दो वो गायब हो जाता है। यही तो कह रहा हूँ, छू मंतर गायब, छू मंतर हो जाता है। लेकिन आपसे भी एक बात करनी है कि मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, अगर हो सके तो आप मुझे कुछ कर्जा दे दें। बिल्कुल, मैं आपको फिलहाल मारूफ स्वीट्स का गिफ्ट हैम्पर दे रहा हूँ। आप, ये कर्जा नहीं है, ये हमारी तरफ से आपको ईदी है। और अच्छा। कर्जा अगर चाहिए आपको तो उसके लिए बहुत सी फाउंडेशन बनी हुई है जो आपको कर्जा देंगी।
दुआ करें कि मेरी अपनी फाउंडेशन बन जाए तो मैं कर्जा दूंगी, इंशाअल्लाह लेकिन बन उसके लिए जाएगी। मेरे पास फंडिंग लेकिन होना मैंने जरूरी आपके है ना। बारे में सुना है, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप सबकी इतनी मदद करते हैं, लेकिन मेरा तो कर्जा ले लेकर सबने मुझे गरीब कर दिया, तो आप मेरी हेल्प कर दें, आप मुझे आज कुछ दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर ले लिया गया है, इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। और किसी ने आपको गलत बता दिया, मैं किसी की मदद नहीं करता, यकीन कीजिए, किसी की मदद नहीं करता। हिम्मत है मदद तो मदद खुदा। जी अलामा साहब, होता क्या है कि शादी होके आ गई, अच्छा अमूमन मैं बीवी में क्यों आता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपा ऐसा है या नहीं। फिर उसके बाद वो बेचारी बीवी जो है ना, वो तैयार व्यार भी होती है कि आज मेरे शोहर आएंगे। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद तो पहले तुम्हें मैं कहीं लेके जाऊंगा, 5 स्टार होटल में खाना खिलाऊंगा। वो बेचारा आता है, वो कोई सा भी अंडे वाला बर्गर होता है उसके हाथ में। अरे तुम हालात देख रही हो कैसे, शादी में इतना खर्चा हो गया, मैंने वादा किया था, लेकिन उस वक्त वलीमे के पैसों का तो कर्जा नहीं था ना मुझ पे, मैंने वलीमा भी तो किया, वो कहाँ से किया। यकीन करो, वही बहन भाई जो है ना मुझे ऐसे देखते हैं कि उनका बस नहीं चले, मुझे मार दें। कोऑपरेट करो थोड़ा सा, इंशाल्लाह 25-30 साल में मैं तुम्हें घुमाने भी लेके जाऊंगा और तुम्हारी ख्वाहिशात भी पूरी करूंगा। क्या कहेंगे अलामा साहब? अलामा साहब बहुत खुल के हंस रहे हैं, कोई दाल में काला लग रहा है मुझे, ठीक है, इतना खुल के हंस रहे हैं आप, यकीन करें कोई। जी ये एक कॉलर ले लो। जी 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 अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं इस टाइम सॉरी बाहर बैठा हुआ था। कहाँ बैठे हुए थे सरकार आप? सर मैं बस बैठा हुआ था, कोई अच्छा सा प्लेस था। अच्छा, मुझे लगा कि आपने बोला सरकार मैं अपने कर्जदार के घर के बाहर बैठा हुआ आपको फूल मिला रहा हूँ। जी नाम क्या आपका सरकार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कराची से ही बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जी जी जावेद भाई। जी भाई। जावेद भाई, कर्जा किसी को दिया आपने आज तक या किसी ने लिया आपसे? सर ये मैं देने के लिए बहुत परेशान था, लेकिन मेरे से कोई लेने वाला नहीं था, और मैं जितना मांग रहा था मेरे को कोई दे नहीं रहा था। सरकार अल्लाह की कसम यही पाकिस्तान है, इनको पता चल जाएगा कुछ मिल रहा है भाई, मैं कर्जे देने वाला नहीं है सरकार। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा करे। अल्लाह साहब आप बड़ा खुल के हंसे, क्या वजह थी इसकी? असल में ये जो जुर्म है ना, इस जुर्म में तकरीबन तमाम शादीशुदा अफराद मुलविस हैं। नहीं मैं नहीं हूँ सरकार, मैं नहीं। देखें हो जाता है बात, पता क्या होता है। अच्छा ये जो शादीशुदा लोग हैं ना, जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं, इनके बयान को सीरियस ना लिया जाए, इनका सियासी बयान होता है, ठीक है। सियासी बयान ये होता है ना, वो बदलता भी रहता है, चेंज भी होता रहता है, तो कोई मतलब यह है कि हकीकत पर मबनी नहीं होता। तो शादीशुदा अफराद बेचारे यही करते हैं, खुश करने के लिए कह तो देते हैं, और बाद में यह है कि फिर पूरी जिंदगी मुंह छुपाते फिर। अलामा साहब यकीन करें, मुझे कहा जा रहा है कि लास्ट मिनट है, लेकिन ये टॉपिक इतना मज़ेदार है, मैं अपनी टीम से कहूँगा, अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहूँगा कि आधा घंटा और बढ़ा दें, ठीक है। हम ब्रेक के बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ मौजूद रहे साद फिरोजी। कलाम का टाइम है या वक्फा ले लें? हाँ वक्फा लेते, कलाम तो चलते ही रहेंगे फिर इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम उठ जाइए, अल्लाह नबी के प्यारो, रोज़ा रखो, उठो और कॉल करो, और अपने कर्जदारों को याद करो, हमें कॉल करो, हमारे साथ रहिएगा।